नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एसडीजी यानी कि सोशल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसे लेकर बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि एसडीजी इंडेक्स 2019-20 की तुलना में एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में 2 अंक अधिक हासिल करने के बाद भी बिहार की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार ने 10 सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले ही वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिहार पूरे देश में 28वें स्थान पर रहा है। सरकार ने जब इस रिपोर्ट की समीक्षा की तो पाया कि बिहार का मूल्यांकन 15 एसडीजी लक्ष्यों के 110 सूचकांक के आधार पर किया गया है। गरीबी उन्मूलन सूचकांक ऐसा है जिनके आधार पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक प्राथमिकता सूचकांक की श्रेणी में रखकर राज्यों की रैंकिंग की जाती रही है, लेकिन पिछली रिपोर्ट में इस संबंध में आंकड़ा नहीं उपलब्ध होने के कारण इनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जिन राज्यों का स्कोर इन सूचकांकों में वर्ष 2018 में अधिक था, उन्हें लगातार फायदा हो रहा है, जिनका कम था उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। बिहार की आबादी का घनत्व अधिक है और जनसंख्या का करीब 3/4 भाग कृषि पर आश्रित है, जिस कारण से राज्य का ग्रॉस वैल्यू एडेड अधिक होने के बावजूद भी राज्य को इसमें 0 अंक दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य की साक्षरता दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2001 में 47% की तुलना में वर्ष 2011 में ये बढ़कर 61% हो गया है। वहीं महिला साक्षरता दर में 17.9% की वृद्धि हुई है, लेकिन साक्षरता दर में वृद्धि सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पथों का घनत्व वर्ष 2003 में 91 किलोमीटर था, जो बढ़कर वर्ष 2017 में 181 किलोमीटर हो गया। वहीं ग्रामीण सड़कों की लंबाई 2015 में 48,794 किलोमीटर थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 92,204 किलोमीटर हो गई है। इसे शामिल किया जाना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर वर्ष 2004-05 में वायुमार्ग से आने वाले यात्रियों की संख्या 1.76 लाख थी, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 45.46 लाख हो गई। इसे शामिल किया जाना चाहिए था। वर्ष 2019-20 में ग्रोथ रेट ऑफ हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया के समावेशी विकास का प्रभावशाली सूचकांक था, जिसमें बिहार ने 100 अंक प्राप्त किया था, जिसे एसडीजी 2020-21 में इस सूचकांक को हटा दिया गया। इसके स्थान पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन लोएस्ट टू वेल्थ क्वांटलाइसिस को शामिल किया गया। इसका नकारात्मक प्रभाव बिहार जैसे राज्यों पर पड़ा है। इसमें बिहार को 0 अंक दिया गया। राज्य में दूध, अंडा, मांस, मछली, फल, सब्जी के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऊर्जा की मांग, उत्पादन और खपत में भी बढ़ोतरी हुई। इस प्रगति को भी सूचकांक इंडेक्स में शामिल किया जाना चाहिए था। वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा किए प्रयासों के कारण वन क्षेत्र में हुआ बदलाव को भी नज़रअंदाज किया गया है। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की बात करें तो इसमें देश का समग्र एसडीजी इंडेक्स 6 अंकों से बढ़ा है। पिछले साल 2019 में ये 60 था, जो अब इस साल बढ़कर के 66 हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले हर राज्य ने अपने अंकों में कुछ सुधार किया है, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों सबसे नीचे स्थान पर ही हैं। सबसे ज़्यादा सुधार मणिपुर और हरियाणा ने दिखाया है। साथ ही आपको बता दें कि इस सूचकांक की शुरुआत दिसंबर 2018 से हुई थी और उसके बाद से ये एसडीजी लक्ष्यों में प्रगति की निगरानी का एक मार्ग बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।